गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पिरेंट अफेयर। सो आज है संडे, तो आज करेंगे हम इम्पोर्टेंट वीकली करंट अफेयर का रिवीजन। ओके, जितने भी हमारे वीक में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बने हैं उन सबको इस वीडियो में या इस क्लास में कवर करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ जो कि हमारे वीक में बने हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2022-23 के आधार पर देश में महिला बल भागीदारी दर इस वर्ष बढ़कर कितनी हो गई है। सो रिसेंटली लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट जारी करी गई है। इसमें फीमेल की जो पार्टिसिपेशन है वो बतानी है आपको कितने परसेंट हो गई है। सो ये हुई है 37%, 37% हो गई है फीमेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन। एंड जो साल में बढ़ी है वो बढ़ी है 4.2% से, एंड ओवरऑल हो गई है 37%। ओके, आगे चलते हैं। 2028 के ओलंपिक में किस खेल को शामिल किया गया है। सो रिसेंटली ओलंपिक कमेटी की मीटिंग हुई थी, उनमें डिसाइड किया गया है कुछ खेलों को की ऐड करे जाएंगे 2028 के। सो जैसे कि आपको पता है 2024 का तो फ्रांस में होगा, पेरिस में, पर जो 2028 का होगा वो होगा अमेरिका में, अमेरिका के लॉस एंजलिस में। सो 2028 वाले में गेम्स ऐड करे गए हैं, वो ऐड करे गए हैं ऑल सारे करे गए हैं, क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल एंड लैक्रोस स्क्वैश। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रिकेट, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट फेमस है। तो एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल भी ऐसे यही हो सकता है कि किस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया है, या किस ईयर के एडिशन में ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है क्रिकेट भी शामिल किया गया है 2028 के ओलंपिक में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे में 300 छक्के लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। सो रिसेंटली आपको पता होगा वर्ल्ड कप का सीजन चल रहा है। सो उसमें भारत एंड पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था जिसमें रोहित शर्मा ने अपना दमदार प्रदर्शन दिखाया, एंड उन्होंने 300 छक्के लगाने वाले उस मैच में उन्होंने अपने 300 छक्के पूरे किए। सो इस हिसाब से वो बन चुके हैं भारत के पहले बल्लेबाज जिन्होंने 300 छक्के लगाए हैं। ओके, आगे चलते हैं। रेल मंत्रालय की किन दो कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। सो रेल मंत्रालय की कंपनियां हैं जो दो हैं, उन्हें रिसेंटली नवरत्न का स्टेटस मिला है। सो आपको बताना है कौन सी कंपनियां हैं, और ये कंपनियां हैं इरकॉन एंड राइट्स लिमिटेड। इरकॉन एंड राइट लिमिटेड को मिला है नवरत्न का दर्जा। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सो रिसेंटली एशियन गेम्स कंप्लीट हुए हैं, तो एशियन गेम्स में जिन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है उन्हें 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो वो सरकार है हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश के जितने भी खिलाड़ी होंगे जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है उन्हें 15 लाख रुपए देगी हिमाचल प्रदेश सरकार। ओके, आगे चलते हैं। भारत सरकार ने किस देश के साथ नौका सेवा शुरू करने को मंजूरी दी है। सो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने फेरी सर्विस स्टार्ट करने की अप्रूवल दिया है, और ये दिया है श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस अप्रूव किया इंडियन गवर्नमेंट में, तो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच अब नौका सेवा चलाई जाएंगी। आगे चलते हैं। भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। सो 2+2 की मीटिंग रिसेंटली कंप्लीट हुई है। सो आपको बताना है कि किस देश के साथ इंडिया ने की। सो ये देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ की है, यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत ने 2+2 मंत्रियों की बैठक की है। 2+2 मीटिंग में क्या होता है, फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर आपस में, यानी कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर एंड यूके के फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर आपस में मीटिंग करते हैं। आगे चलते हैं। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। सो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंडिया में, तो किस राज्य में किया जाएगा, ये किया जाएगा गोवा में। सो गोवा में फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। आगे चलते हैं। सो जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसमें एक अवार्ड है, सत्यजीत रे एक्सीलेंस फिल्म लाइफ टाइम पुरस्कार। उसे किससे सम्मानित किया जाएगा, यह सम्मानित किया जाएंगे माइकल डगलस को। माइकल डगलस को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड
शतरंज चैंपियनशिप कौन जीता है? ये जीती गई है रैनक साधवानी के द्वारा। रैनक साधवानी ने जीती है अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड चैंपियनशिप, शतरंज चैंपियनशिप। आगे चलते हैं। जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? एस जयशंकर, जो कि अभी इनके द्वारा अनवील की गई है रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा, इनकी स्टैचू। आपको बताना है कि ये कहाँ की गई है, किस देश में की गई है। ये की गई है वियतनाम में। वियतनाम में किया रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण, इनकी अनवील जयशंकर के द्वारा। आगे चलते हैं। किस मंत्रालय द्वारा APAARID शुरू किया है? APAARID, और यह करी गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय ने यह आईडी लॉन्च किया है। इस आईडी की जो फुल फॉर्म होती है, APPAR की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसमें जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं स्कूल से लेके कॉलेज तक, उनके लिए यह आईडी बनाई गई है, जिनमें उनके डाटा कलेक्ट किया जाएगा। और वो डाटा हो सकता है आपका डिग्री से रिलेटेड या स्कॉलरशिप से, एंड जो बेसिक्स एकेडमिक डाटा होता है उसको स्टोर किया जाएगा, उनको एक जगह कलेक्ट किया जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? मेडिकल कॉलेज। नागालैंड में मेडिकल कॉलेज इनॉग्रेशन हुआ है, बनाया गया है और उसका उद्घाटन हो चुका है। उसका उद्घाटन किया है मनसुख मांडिया ने। मनसुख मांडिया जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा यह किया गया है। कॉलेज का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम है नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। आगे चलते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोजकर्ता यानी कि वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 की लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र लोक उपक्रम कौन बना है? मतलब कौन सी कंपनी है जो वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है? ये बनाई है एनटीपीसी ने। एनटीपीसी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट में शामिल हुआ है, जो भारत का पहला कंपनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार ने पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? विच प्रोग्राम हैज बीन स्टार्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी? इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी को टिप करने के लिए भारत सरकार ने जो प्रोग्राम चलाया है वह चलाया है राष्ट्रीय ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, नेशनल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ओके, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? रिसेंटली नेशनल अवार्ड दिए गए, तो उसमें जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वह दिया गया है आलिया भट्ट एंड कृति सेनन को। आलिया भट्ट एंड कृति सेनन को दोनों को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, एंड बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? आपको यह भी याद रखना है, वो है अल्लू अर्जुन को मिला है। ओके, और ये 69 एडिशन था नेशनल फिल्म अवार्ड का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन ने अपनी मंत्री परिषद की बैठक बुलाई, इनकी मीटिंग उनकी हुई है। आपको बताना है कि कहाँ हुई है, और ये हुई है श्रीलंका में। श्रीलंका के कोलंबो में। श्रीलंका कोलंबो में सिटी है, कोलंबो में कंप्लीट हुआ है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मीटिंग। ओके, आगे चलते हैं। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट ऑर्गेनाइज हुआ है आपका मुंबई में। मुंबई में हुआ है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, आपको ये याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? और यह किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है। ओके, आगे चलते हैं। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मुर्दुल किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? सिद्धार्थ मुर्दुल बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? यह बनाए गए हैं हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस बनाए गए हैं मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं सिद्धार्थ मुर्दुल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने DNS अलाउंस इंक्रीज किया है। वो इंक्रीज करके करा गया है 4% का इंक्रीमेंट किया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल एम्प्लॉयर के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अब
बढ़कर हो चुका है 46%। इससे पहले था 42%, 42 से 46 हो गया है, 4% की बढ़ोतरी कर गई है। सो आपको याद रखना है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सो अपना चंद्रयान वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री हैं हमारे इंडिया के, तो उनके द्वारा लॉन्च किया गया है अपना चंद्रयान वेब पोर्टल। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बिहार में कृषि रोड मैप 2023-2028 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 2023 से 2028 तक का जो रोड मैप यानी कि कृषि रोड मैप लॉन्च किया गया है, ये किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू ने यह लॉन्च किया है एग्रीकल्चर रोड मैप। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने स्वच्छ त्योहार एंड स्वस्थ त्योहार अभियान लॉन्च किया है, शुरू किया है? तो क्लीन फेस्टिवल हेल्दी फेस्टिवल, ये कैंपेन जो लॉन्च किया गया है, यह लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। यूपी ने यह लॉन्च किया है क्लीन फेस्टिवल हेल्दी फेस्टिवल, स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, तो यह की गई है जर्मनी ने। ओके, जर्मनी ने विश्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का नंबर 1 एक समय पर पाबंद हवाई अड्डा बना है? मतलब पंक्चुअल, बी ऑन टाइम, मतलब टाइम पे आने वाला वर्ल्ड नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट जो बना है भारत का, वह है कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है, हमारे दुनिया का नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया जो अपॉइंट किए गए हैं, वह किए गए अरिंदम बागची को। अरिंदम बागची को परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन यूनाइटेड नेशन अपॉइंट किया गया है। ओके, और इससे पहले थे इंद्रमणि पांडे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हाईवे मैन ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्री की बायोपिक है? सो हाईवे मैन ऑफ इंडिया एक बायोपिक बनाई गई है और कि हमारे यूनियन मिनिस्टर नन अदर देन नितिन गडकरी। सो ऐसा कि आपको पता है नितिन गडकरी हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, तो इसी के आधार पर हाईवे मैन ऑफ इंडिया इन्हीं के नाम पर यह बायोपिक बनाई जा रही है, क्योंकि इन्होंने हाईवेज बहुत ही अपने अच्छे तरीके से काम किया है अपनी मिनिस्ट्री के अंदर। जैसे कि आपने देखा भी होगा कई इंडिया में हाईवे पे हाईवे बनाए जा रहे हैं, रोडों की कंडीशन बहुत अच्छी हो रही है जितने भी हाईवे हैं हमारे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली रीजनल रैपिड एक्स रेल का नाम क्या रखा गया है? सो जैसे कि आपको पता है रिसेंटली रैपिड एक्स रेल का उद्घाटन किया गया है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सो रैपिड एक्स रेल का नाम रखा गया है नमो भारत। नमो भारत रखा गया है भारत की पहली रीजनल रैपिड एक्स रेल का नाम। सो आप इस ट्रेन को मिनी सुपर ट्रेन भी कह सकते हैं। ओके, रैपिड एक्स जो कि 17 किलोमीटर की इसकी अभी तक फिलहाल फर्स्ट फेज में 17 किलोमीटर चला जाएगा, जो कि साहिबाबाद से गाजियाबाद एंड गुलदर एंड दुहई इन स्टेशनों पे यह चलाई जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में 151 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र का शुभारंभ किया है? सो प्रमोद महाजन रूरल स्किल डेवलपमेंट सेंटर का शुभारंभ किया है महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र में किया गया है बाय पीएम मोदी। आगे चलते हैं। उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू ने 2 स्टेट्स के गवर्नर को चेंज किया है। सो उनमें से एक है उड़ीसा, तो उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो उड़ीसा के जो किए गए हैं गवर्नर वह हैं रघुवर दास। रघुवर दास को न्यू अपॉइंट किया गया है उड़ीसा के गवर्नर। नेक्स्ट है त्रिपुरा। सो जैसे कि मैंने बताया 2 के किए गए, एक है उड़ीसा एक है त्रिपुरा। सो त्रिपुरा के न्यू गवर्नर बनाए गए हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ओके, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को बनाया गया है त्रिपुरा के न्यू गवर्नर। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज में 2023 में भारत का स्थान क्या है?
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भारत की रैंक है 4th। ओके, 4th रैंक है विदेशी मुद्रा भंडार में। ओके, विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान है 4th रैंक में। विदेशी मुद्रा भंडार में इंडिया की रैंक है 4th। आगे चलते हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक यानी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? सो रिसेंटली ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रिलीज की गई है, उसमें भारत का स्थान है 45, 45वें रैंक पर स्टैंड करता है भारत वर्ल्ड पेंशन इंडेक्स में। आगे चलते हैं। किस राज्य की पुलिस स्टेशन आईएसओ प्रमाण पत्र से प्रमाणित होने वाली देश का पहला महिला पुलिस केंद्रित स्टेशन बना है? सो आईएसओ सर्टिफिकेशन इस पहली वुमेन पुलिस स्टेशन है जिसे प्राप्त हुआ है, वह है मध्य प्रदेश का स्टेशन। ओके, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य का यह स्टेशन है जिसे मिला है आईएसओ। मध्य प्रदेश के भोपाल में है महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन, उसे मिला है आईएसओ सर्टिफिकेशन। ओके, और यह देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन होगा जिसे यह आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, गरबा गीत मांडी किसके द्वारा लिखा गया है? सो गरबा गीत रिसेंटली लिखा गया है, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। सो ये गरबा जो गीत है मांडी, ये लिखा गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। सो ओके, नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है। आप उससे रिलेटेड मत कर लेना जो कि आजकल चल रहा है, जो कि पीएम मोदी के वॉइस में गाने गाए जा रहे हैं, वो वाले नहीं, ये लिखा गया है न कि गाया गया है। नेक्स्ट, किसे आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे आपदा प्रबंध में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आरईसी लिमिटेड को गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, यूके में आयोजित कैम्बियन पेट्रोल सैन्य अभ्यास 2023 में भारतीय सेना ने कौन सा पुरस्कार जीता? सो रिसेंटली कैम्बियन पेट्रोल सैन्य अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है कैम्बियन पेट्रोलियन की, यूके में हुई है। इसे आप बोल सकते हो मिलिट्री का, यानी कि मिलिट्री का ओलंपिक गेम। इसमें गोल्ड मेडल जीता गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। ओके, कैम्बियन पेट्रोलियम मिलिट्री एक्सरसाइज में भारतीय सेना ने जीता है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है पूमा शूज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो पूमा का रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं, यह अपॉइंट किए गए हैं मोहम्मद शमी को पूमा के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट है भारत में UNWTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2023 में किस राज्य के गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? सो ये अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ओके, और बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है, यह मिला है गुजरात को मिला है। ओके, गुजरात के गांव को, और ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है धोर्दो गांव को मिला है बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड बाय UNWTO। ओके, और WTO का हेडक्वार्टर होता है स्पेन में मैड्रिड सिटी है, वहां है WTO का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ का सखराव पुरस्कार, तो यूरोपियन यूनियन का अवार्ड है सखराव प्राइज 2023 किसने जीता? तो ये अवार्ड दिया गया है जीना महसा अमीनी को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का अवार्ड है। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वीकली के, ओके, जिन्हें हमने एक ही क्लास में कवर किया है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू करंट अफेयर के साथ।